जब हुजूर ने इतना फरमाया ना कि जहन्नम की आग में सबसे ज्यादा औरतें जलेंगी, तो औरतों ने कहा था या रसूल अल्लाह हम क्यों? तो आका ने फरमाया था क्या सबसे ज्यादा नाशुक्री औरतें नहीं करती है? कहा वो कैसे? कहा शौहर सारी जिंदगी बीवी के खर्चे उठाता है, सारी जिंदगी, लेकिन जिंदगी की किसी मोड़ पे अगर इतनी सी कमी रह जाए ना तो बीवी कहती है तुमने मेरे लिए जिंदगी में क्या किया? क्या औरतें नहीं कहती है कि तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है? फरमाया गया कि औरतें अपनी जिंदगी में सिर्फ इतने से जुमले अगर कह देना तो फरमाया गया 70 साल की नेकी अल्लाह खत्म कर देता है। 70 साल की नेकी। इसलिए खुदारा मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है ना तो 27,000 के लहंगे में नहीं है, 1.5 लाख के हार में नहीं है, 56,000 की अंगूठी में नहीं है, 12,000 के ड्रेस में नहीं है। खुदा की कसम खाकर कहता हो, अपने शौहर के रिजा में राजी होकर पैबंदों वाले कपड़े पहनकर दुनिया से चले जाओ। दुनिया से तुम जाओगी, फलां की बेटी जा रही है, फलां की बीवी जा रही है, ये लोग कहेंगे, लेकिन कनीज़े फातिमा आई है ये फरिश्ते कहेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह। इस वक्त मैं मदीना शरीफ की मस्जिद नबी में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर रहा हूँ। अब अंदर जा रहा हूँ सलाम पेश करने के लिए। और जिन जिन हज़रात ने मुझे सलाम का कहा था अल्हम्दुलिल्लाह सबका सलाम मैंने अर्ज़ कर दिया है। और जिन लोगों ने मुझे सलाम का कहा था उन सब का मैंने सलाम अर्ज़ कर दिया है। अल्लाह कबूल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, अहबाब ने, सबका सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब रिश्तेदारों ने आपके लिए सलाम अर्ज़ किया, कबूल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों की शफाअत फरमाई। मेरे माँ बाप की सारी उम्मत की शफाअत फरमाइए। मेरे माँ बाप की सारी उम्मत की शफाअत फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दोस्तों ने कहा सलाम के लिए उन सब का सलाम आपकी बारगाह में नज़र पेश करता हूँ, कबूल फरमाइए। तमाम रिश्तेदारों का सलाम पेश करता हूँ, कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अंदर जा रहा हूँ सुनहरी जालियों की ज़ियारत करने के लिए। वहाँ वीडियो नहीं बनाऊँगा, अदब है वहाँ। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया मतलब की है, बात तो सच है। ये जितने लोग दुकानों में आ जा रहे हैं, सवारियों पे उतर चढ़ रहे हैं, आपको कॉल करते हैं, मुलाकात करते हैं, अपने मतलब के लिए तो करते हैं। व्हाट इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा है? ये शायद अहम तरीन जुमला है जो हर वक्त इंसान के जहन में रहता है, आपके भी जहन में रहता होगा। तो इसका हल क्या है? बड़ा आसान, अपने आप को इतना चमकदार बना लें, इतना बासलाहियत बना लें कि लोगों को आपकी जात में अपना मतलब नजर आए। सबको मसाइल का हल चाहिए, आप हल बन जाएं। अच्छा, इसको एक और एंगल से देखते हैं। अगर एक इंसान है जो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, इसके बावजूद आप उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, उसकी मदद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। आप अपनी ज़ौजा से मुस्कुरा के मिलते हैं, अपने हमसायों से, भाइयों से, कॉलीग से, दोस्तों के साथ हुस्न अखलाक करते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे दीन इस्लाम का हुक्म है। अब देखिए, रास्ता आपने बदला लेकिन दोनों मकसद हासिल हो जाएंगे। और ये भी तो मतलब ही है ना, इस दुनिया में सिर्फ करेंसी का खजाना तो इकट्ठा नहीं करना, नेकियों का भी तो खजाना इकट्ठा करना है। और ये जो दूसरा वाला मतलब मैंने आपको बताया ना, ये मतलब वाले लोग मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, मुश्किलात का मुकाबला भी बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके पीछे दुआएं होती हैं, लोग इनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं और इनको बाइखलास और अच्छे दोस्तों का साथ। जी हाँ, मैंने एक बात पढ़ी, बहुत कमाल की बात थी, अगर आप इजाजत दे तो कोट कर दूंगा। यानी एक फ्रेम बनाया गया समझाने के लिए लोगों को कि वन गाय इन यूनिवर्सिटी गॉट 3.8 CGPA आउट ऑफ 4 ऑन द स्केल ऑफ 4, उसको 3.8 का पॉइंटर मिला। वो नाखुश इसलिए था क्योंकि उसके दोस्त को 4 मिले थे। अच्छा। उसके दोस्त के पास गए तो उसे देखा, वो नाखुश इसलिए है क्योंकि उसे कोर कंपनी में जॉब नहीं मिली। अच्छा, जिसे कोर कंपनी में जॉब मिली उसके पास गए तो वो इसलिए नाखुश है क्योंकि उससे ज्यादा कोई कमा रहा है, उसका दोस्त। तो उसके पास गए जो ज्यादा कमा रहा था, तो वो इसलिए नाखुश है क्योंकि वो ज्यादा पैसे तो कमा रहा है लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा है।
तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि कई बार दुनिया के गोल गोल चक्रों में हम नाराज ज्यादा हैं कि इसने ये देख रहा है, वो यूं कह रहा है, वो यूं कह रहा है। भैया तुम अपने आप को देखो, एक सीधी लकीर है टू टेक एनी डिसीजन एंड स्टैंड बाय इट, कि आप उस शरीयत से वो आपका डिसीजन नहीं टकरा रहा, बाय लॉ ऑफ लैंड वो नहीं टकरा रहा है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। तो मुझे लगता है कि आप उस डिसीजन पर जमे रह सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन में बहुत सारे कवानीन तो हमारी अपनी जान की हिफाजत के लिए हैं, या हमारी जान बचती है या किसी सामने वाले की जान बचती है। अच्छा, बैरून मुल्क में तो मैंने एक और चीज़ देखी है कि वहाँ बाज़ औक़ात फॉग होती है, बाज़ औक़ात बारिश हो रही होती है, लेकिन जो अपनी लेन में जा रहा है ना, वो अपनी स्पीड पे जा रहा है। हमें तो ये डर लग रहा होता है कि बराबर वाला कभी भी इधर आ जाएगा, वो कभी भी नहीं सोचते कि ये इधर आएगा। यानी मैं कभी कभी यकीन करें, कराची का ड्राइवर जब बैरून मुल्क जाता है और किसी ड्राइवर के बराबर में बैठ जाए ना, उसका सिग्नल खुला है ना, वो उसी स्पीड से गुजर जाएगा। हम तो सिग्नल खुले हुए भी रुकते हैं, राइट लेफ्ट देखते, कोई आ तो नहीं रहा, मैंने कहा रोका नहीं आपने, बोला मुझे क्या रुकने की जरूरत है, वो 100 की स्पीड पे, तो 100 की स्पीड से सिग्नल खुला हुआ तो निकल जाएगा, क्योंकि उसको 100% यकीन है कि बाकी सारे लोग रुकेंगे। उसको पता है मेरा राइट टर्न खुला हुआ है, तो उसने अब रुक के नहीं देखना कि कोई उधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, उसने राइट टर्न देखना, उसी स्पीड से मोड़ लेनी है गाड़ी। हमें देखना पड़ता है। हम तो डर जाते हैं कि यार सिग्नल खुला हुआ है, बंदों के भी तो कुछ दिमाग खुले हुए हों, या लोगों के दिमाग बंद है, सिग्नल खुले हुए, मसला ही है ना, तो वो गुजर जाते हैं। तो हमें तो सिग्नल खुले हुए पर भी हॉर्न बजाना पड़ता है, हालांकि वहां हॉर्न को गाली समझा जाता है। हॉर्न बजाना तो अगर आप हॉर्न बजा दें तो सामने वाला समझता है मुझे किसी ने गाली दी है। हमारे यहाँ तो हॉर्न के बगैर गाड़ी नहीं चलती, जिसका हॉर्न खराब हो लगता है घर कैसे पहुंचूंगा। ये इतना कुछ हॉर्न हमारी जिंदगी का, हर चीज में हमें हॉर्न चाहिए। तो ये हॉर्न जो है, इसीलिए लोग रोड फेसिंग रहना पसंद नहीं करते हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत शोर आएगा, नॉइस आएगी। बिल्कुल, वो तो अच्छा, ये रोड फेसिंग वाली एक और आपको बात बताऊं, मेरा भी घर रोड के करीब है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि पहली, बहुत ऊंचा है। हाँ नहीं, ये मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं बताती कि पहली दूसरी मंजिल पर हम समझते हैं शोर ज्यादा आएगा। एक लिमिट के बाद 7वीं 8वीं मंजिल पे भी आवाज बहुत ज्यादा आती है। पता नहीं इसका कोई वेज का चक्कर है कि ये वापस रोकर, ऐसा लगता है रोड पे सो रहे हैं आप। 7वीं 8वीं मंजिल पर भी जाकर एक जगह पर, एक स्टेज पर आकर आवाज बहुत आती है। तो बहरहाल वही वाली बात है कि आवाज क्यों आती है भाई, गाड़ी गुजरने की आवाज इतनी नहीं होती है। असल तो ये हॉर्न, और हॉर्न भी तरह तरह के, ऐसे हॉर्न के मुबालगा करे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। पता नहीं किसको हॉर्न बजा के जगा रहे हैं, पता नहीं किस तरह। कोई परफेक्ट नहीं होता है, लगाव और मोहब्बत हो तो खूबियां तलाश कर ही ली जाती हैं, और नफरत और बेजारी हो तो खामियां ही नजर आती हैं। आला हजरत ने फरमाया कि जिस दीन को छोड़कर तुम इज्जत समझते हो वो जिल्लत है, वो इज्जत नहीं है। दीन को छोड़कर तुम जिसे उरूज समझते हो वो उरूज नहीं, वो बुलंदी नहीं, वो बस्ती है, वो अशद जिल्लत है। कि दीन की सारी दावत इस्लामी जो है ये नॉन टेररिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक है। दावत इस्लामी कानून से नहीं टकराती। दावत इस्लामी अपने वतन अजीज में अमन चाहती है। हम दावत इस्लामी वाले जो कहीं भी कानूनी मसाइल खड़े नहीं करते। कई ममालिक में दावत इस्लामी बाकायदा रजिस्टर्ड है, काम कर रही है गैर मुस्लिमों के मुल्कों में, और इनके यहाँ जेलों में काम करने की हमको इजाजत है। देखिए हम लोग पीसफुल लोग हैं, गैर मुस्लिम भी मना नहीं कर रहे। यार ये कोई कम कामयाबी है दावत इस्लामी की? दावत इस्लामी की जिन पर इंसान भी बड़ा अजीब है, जब दूसरों को तकलीफ में देखता है तो पता क्या कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और जब खुद तकलीफ में हो तो पता क्या कहता है, अल्लाह के नेक बंदों पे आजमाइशें आती हैं। गौर कर लें, आप क्या सोचते हैं?